वेलकम टू यूपीएस मनोवा। यूपीएस मनोवा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा ये जानते हो आप कि NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा भी कहलाती है। इसमें रीजनिंग भी एक विषय के रूप में पूछी जाती है। और रीजनिंग यहीं पर नहीं, आप बच्चों आगे भी कभी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो उसका भी एक अहम हिस्सा होती है। तो अगर आप आज से ही इन सभी रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं उसकी तैयारी करते हो तो ये आपके लिए आगे चल करके बहुत अच्छी होगी। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, रीजनिंग दो टाइप का होता है, एक नॉन वर्बल और एक वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग दो टाइप का होता है, एक नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग। तो इसमें अभी हम लोग वर्बल रीजनिंग में एनालॉगी जिसको सादृश्यता भी कहते हैं, वर्बल रीजनिंग में एनालॉगी एक टॉपिक है, उसको शुरुआत करते हैं। और उसमें जो जरूरी चीज़ें होती हैं उसको आप ध्यान से देखना। मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो चाहे किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो तैयार हो अच्छे से? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें आपको ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जानते हो कि नहीं बच्चों? ABCDEFGHIJ, ये 26 लेटर्स होते हैं। इन सभी लेटर्स के आपको, ये जितने लेटर्स हैं इन सभी लेटर्स के जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर का मतलब ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इनकी जो नंबरिंग है राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों तरफ से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी नंबरिंग याद रखते हो तभी जो एनालॉगी टेस्ट जो है ये टाइप 1, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जो इसी पर बेस्ड रहते हैं। तो इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। एक आपको T ये याद रखना है। इसमें क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। ये E 5 नंबर पे आएगा, ये 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, 20 पे, ये 25 पे। फिर हम सीरियल नंबर किसी का भी, अगर ये 5 तक हमको ABCD तो याद ही रहता है लगभग, 5 के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो उस अक्षर के, अगर आप कभी भूल जाते हो तो उस अक्षर को, हालांकि आपको इसको याद रखना है लेकिन कभी बाय द वे अगर आप भूल जाते हो तो उस अक्षर को अगर आप याद रखो, F को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये 6 के जैसा उलट दूं तो 6 के जैसा हो जाएगा। तो इसका पोजीशन कितना पे आएगा? 6 पे आएगा। ठीक है। G को मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये G 7 के जैसा दिख रहा है। ठीक है। H का मैं अगर ये ऐसे जोड़ दूं, ये ऐसे जोड़ दूं तो ये लगभग 8 के जैसा दिखने लगा। ठीक है, 8 के जैसा दिखने लगा H। उसी तरह से I का मैं इधर ये ऐसे सटा दूं तो ये 9 के जैसा दिखेगा। ठीक है। उसके बाद J तो याद रखना है 10 नंबर पे। फिर उसके बाद K का देखो, एक पैर टेढ़ा है, एक पैर सीधा है, तो मैं दोनों पैर इसका सीधा कर दूं तो 11 के जैसा दिखने लगेगा। ठीक है। L, अब इसके बाद जितने भी हैं उसमें अपने से एक जोड़ना और बाकी इनका ये देखना है। L देखो ये 2 के जैसा दिख रहा है और मैंने इसको एक जोड़ दिया, 12 हो गया। M को मैं अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो M कुछ इस तरह से दिखेगा जो 3 के 11। उसके बाद L अगर हम लिखें तो उसमें इस तरह से जोड़ दूं तो 12। ठीक है। M को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा और ये 13। ठीक है। N का आप रोमन लेटर में जानते होगे 4 कैसे लिखा जाता है। अगर N को मैं थोड़ा सा
सेपरेट कर दूं तो ये 4 इस तरह का दिखेगा, यानी 4 और 1 14, ठीक है। उसके बाद ओ तो मैं 15 नंबर पे याद रखूंगा, इजोटी के हिसाब से 15। पी तो 6 देखिए आप, पी ये 6 ऑलरेडी है, इसको उलट दूं तो 6 और ये 16, ठीक है। क्यू में ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दे 7 जैसा हो जाएगा। आर को मैं जोड़ दूं तो ये 8 जैसा हो जाएगा, तो ये 18 हो गया, ये 17 हो गया। एस में मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं तो ये 19 हो गया। T for 20 याद रखना है। U का पैर सीधा कर दूं अगर तो ये ऐसा दिखेगा, 2 1 जोड़ देना है 2, ठीक है। 20 के बाद जब इधर जाएंगे तो 2 जोड़ देना है। W को उलट दूं तो 3 जैसा दिखाई देगा, 2 आगे जोड़ देना है, 23 हो जाएगा। तो बस 24 25 26 XYZ। तो ये हो गया याद रखने का तरीका सीधा क्रम में। उसके बाद उल्टे क्रम में भी हम इसको याद रखेंगे। बच्चों ये V मैंने छोड़ दिया था, V देखो आप 2, ये V को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, ये 2 और ये 2 22, तो ये V का 22 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको उसकी पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। पोजीशन अगर याद रहेगा तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद उसका उल्टे तरफ से भी उसकी पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। कैसे याद करेंगे? जैसे पहला है A to Z, ठीक है। B O Y, B और Y, A और Z उल्टा, एक दोनों ये इधर से फर्स्ट पे आएंगे। अगर मैं ये लिखूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इधर से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो जितने नंबर पे इधर से A आएगा, ये Z उसका जस्ट रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, उसको उल्टा है एक दूसरे का पोजीशनिंग में। इधर से ये फर्स्ट अगर आएगा तो उधर से Z फर्स्ट पे आएगा, इधर से ये 26 पे आ रहा है तो उधर से Z 26 पे आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है? A to Z, ठीक है। आप ये याद रखो, बॉय याद रखोगे तो B और Y, B का उल्टा Y है, B जितने पोजीशन पे रहेगा इधर से उतने पोजीशन पे Y रहेगा। COX, कॉक्स। माउंटेन ड्यू सब लोग पीते हो कि नहीं? वेरी गुड, ये माउंटेन ड्यू याद रखना है, ठीक है। तो D और W एक दूसरे का उल्टा होता है। ये जो मैं छोटा लिख रहा हूँ उसको आपको निगलेक्ट करना है, याद सिर्फ D और W उल्टा है, C और X उल्टा है, B और Y उल्टा है, इधर से इसकी पोजिशनिंग उल्टा रहेगा, ठीक है। उसके बाद D के बाद E होता है। E आप जानते हो, इवनिंग, EVENING, इवनिंग, शाम, जानते हो, गुड इवनिंग कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? वेरी गुड। तो E और V उल्टा होंगे। फिर उसके बाद EF, फन बहुत करते हैं बच्चे, सबको फन बहुत चाहिए होता है, खूब फन करते हैं ना, तो ये फन। GT रोड के बारे में सुने होगे तुम लोग, ठीक है, जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था, ये GT रोड याद रखोगे तो आपको G और T का रेसिप्रोकल याद रहेगा। G। हरभजन सिंह के बारे में सुने होंगे आप लोग, हरभजन सिंह, तो H और S दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। हरभजन सिंह जानते हो ना, बहुत अच्छा क्रिकेटर थे, यानी बॉलिंग बहुत अच्छा स्पिन करते थे, ऑफ स्पिन, है ना। ये हरभजन सिंह अभी नहीं खेल रहे हैं लेकिन पहले खेलते थे, हरभजन सिंह, ठीक है। ये H, इंडियन रेलवे तो आप जानते हो, INDIAN, इंडियन, RAILWAY। आपको ये जो मैं बड़ा लिख रहा हूँ उसी को, इन्हीं चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद J होता है ना, जैक, आप J और Q याद रखो, ठीक है। J का उल्टा Q, JKIJK। कपिल शर्मा शो बहुत देखते हैं बच्चे लोग, है ना, कपिल, तो KP बड़ा, IL शर्मा, कपिल शर्मा शो, ठीक है। इसमें K और P, ये K और P एक दूसरे का उल्टा होता है, ये आप KP बोल सकते हो, KP, ठीक है। KL
सब लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो कि नहीं, बोलो जोर से। वेरी गुड, लव, है ना। एल और ओ एक दूसरे का उल्टा होता है। एम आदमी को तो आप जानते ही हो, MAN मैन, ये सब आ गए। अगर आप कभी भी कंफ्यूज कर रहे हो तो आप निकाल सकते हो कि इसका क्या उल्टा है 2 मिनट में। इन दोनों को जोड़ के आप देखो इसकी पोजीशनिंग कितनी है। अगर इधर से मैं जाऊं तो ये 13 नंबर पे है, ये उधर से 14 नंबर पे, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 27। बस यही याद रखो, ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। अगर आप भूल भी जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ क्या याद रखो कि जो भी रेसिप्रोकल होंगे अगर उन दोनों को जोड़ूंगा तो 27 आना चाहिए। दूसरा कि अगर आपको एक पता हो, यानी एक नंबर तो आपको याद रखना है, चाहे आगे से याद रखो चाहे पीछे से याद रखो। आप आगे से याद रखते हो तो पीछे वाला निकल जाएगा उसकी रैंकिंग, और अगर पीछे से याद है आपको तो आगे से याद आगे वाला रैंकिंग निकल सकता है। जो भी चीज़ आपको याद आ गई उससे आप दूसरा निकाल सकते हो, ठीक है, कि उसके उल्टे पे कौन सा आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको एनालॉगी टेस्ट में बहुत मदद करेंगी। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तब सॉल्व कर। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसी पर बेस्ड है एनालॉगी टेस्ट पर। तो आप इसको पहले पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, पहले ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा, उसको देखना, तभी आप सीखोगे अच्छे से, ठीक है। ये पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूं। आप देखो यहाँ पर ए है, तो AYRRJC, इसका ये CATTLE कैसे हुआ, CATTLE। तो ए का नंबर मुझे मालूम होना चाहिए, A का 1, Y का 25, R का 18, J का 10 और C का 3। इधर भी मैं नंबर लिख लूं तो ये C का 3, ये 1, ये 20, ये 20 और ये 12, ये 5, ठीक है 12। ये जो नंबर है ये थोड़ा छोटा लिख रहा था इसलिए मैंने स्टॉप करके फिर से इसको 1, ये 25, ये 18, ये 18, ये 10 और ये 3। इसका C का कितना हो जाएगा 3, A का 1, ये 20, ये 20, ये 12 और E का 5। अब यहां से आप देखो इसमें इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर में कितना का डिफरेंस है आप देखोगे। इसमें आता है अगर 1 में +2 जोड़ दूं तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा 3, 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा। 25 में मैं जाऊं तो 25 के बाद 26 और उसके बाद 27 पे A आता है, तो 27वें नंबर पे A आएगा जो कि 25 और 1 26, उसके बाद यानी इसमें भी +2 हुआ। 18 को आप उसी तरह से देखो तो ये 20 हो गया +2, फिर इस 18 को आप देखो तो ये 20 हो गया +2, फिर इस 10 को आप देखो तो ये 12 हो गया +2, ये फिर 3 को आप अगर देखो तो ये 5 हो गया। यानी हर लेटर के साथ +2 ऐड करके तब ये लिखा गया है। उसी भाषा में अगर मैं NCPDCAR, इसको आपको क्वेश्चन में ही लिखना है, अलग से उतारना नहीं है, ये तो क्वेश्चन में दिया मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो मैं इसका अगर लिखूं तो ये N का पोजीशन हो जाएगा 14, थोड़ा बड़ा लिखूं 14, ये 3, ये 16, ये 4, ये 3, ये 1 और ये 18। अब इसको मुझे +2 करना है, इसको +2 करना है, +2 करके यहाँ पे लिखना है। तो +2 करेंगे तो क्या आएगा, 14 में +2 करेंगे 16 किसका होता है बच्चों, 16 किसका होता है, P का होता है, ठीक है। उसके बाद 3 में +2 करेंगे, 3 में +2 करूँगा तो यहाँ पे पहुँचेगा, तो 3 में +2 करूँगा तो इसमें +2, इसमें भी +2, ठीक है। +2 करूँगा तो 5 होगा, ठीक है। तो 3 में +2 किया 5 होता है E का, ठीक है। उसके बाद 16 है, 16 को +2 करूँ तो कितना पे पहुँचेगा, +2 करूँ तो 18 होता है R का, ठीक है। फिर उसके बाद 4 में अगर मैं +2 करूं तो कितना पे पहुंचेगा, 6 पे, 6 किसका होता है, F का, ठीक है। फिर उसके बाद 3 में अगर मैं प्लस करूं 2 तो कितना पे पहुंचेगा, 5, तो ये 5 किसका होता है, E का, ठीक है।
इतने में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ये आधा उत्तर, ठीक है। ये 1 को +2 करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तो 3 किसका होता है, सी का। और 18 में अगर मैं +2 कर दूं तो ये हो जाएगा 20, जो कि होता है टी का। आप देखो इस ये उत्तर किस में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो बच्चों दूसरा सवाल ये था, आपने ट्राई किया होगा। अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो इसमें देखो, ये डी का मैं नंबर लिख दूं, डी का नंबर कितना होगा, 4, इसका 18, इसका 9, इसका 22, इसका 5। अब यहाँ पे भी लिख दूं 5, 20, 12, 26 और 10, ठीक। अब आप देखो 4 से 5 पहुंचने में कितना +1 हुआ, 18 से 20 पहुंचने में +2 हुआ, 9 से 12 पहुंचने में +3 हुआ, 22 से 26 पहुंचने में +4 और 5 से 10 पहुंचने में +5 हुआ। आप देखो ध्यान से कि हर में एक एक इसमें भी बढ़ रहा है और जो सीरीज है उसमें भी बढ़ रही है। मतलब ये कि ये +1, अब ये +1 नहीं है जैसे पहला क्वेश्चन था। इसमें क्या है, +1 तो इसके बाद इसमें भी +1 हो गया, यानी +2, फिर +3, +4, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से, और प्लस हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो उसी तरह से मैं जब इसको लिखूंगा तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बताओ, ये 2, ये 5, ये 7, ये 21 और ये 13। तो अब इसको मैं इसी सीरीज में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 2 में +1 मुझे करके लिखना है, 2 में +1 करूँगा तो 3 हो जाएगा। 3 की कौन सा आता है, सी, ठीक है। सी कितने में, आप देखो सी 1 2 3 में है, यानी ये तो ऐसे ही छट गया, ये तो ऑप्शन वैसे ही छट गया, ठीक है। उसके बाद 5 में मुझे +2 करना है, +2 जैसे ये है वैसे ही, जैसे ये है उसी तरह से ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये +1 हुआ, +2 करेंगे, अगर मैं 5 में +2 करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, जी। आप देखो सी और जी इसमें है और इसमें है, अब ये भी आंसर छट गया। उसके बाद ये 7 है, 7 में +3 करूंगा तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 यानी जे। अब देखो सी जी जे, ये करेक्ट है, यहाँ आई है यहाँ जे है, तो 3 पहुंचने के बाद भी हम कर सकते हैं, हालांकि आप पूरा करके देखो उतना ही आता है कि नहीं। ये 21 में अगर मैं +4 करूं तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 किसका होता है, वाई का। और 13 में जब मैं +5 करूंगा तो ये हो जाएगा 18 का मतलब क्या होता है, आर। वेरी गुड। तो बच्चों जिस तरह से आप देख रहे होगे कि ये जो एनालॉजी टेस्ट है, इसमें इस तरह के कई सीरीज होते हैं। बस मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट इसका नंबर है। आप नंबर को अगर ध्यान से देखते हो और उसको अच्छे तरीके से समझ जाते हो कि +1 चल रहा है, +2 चल रहा है, +5 चल रहा है, या फिर +1 -1, +2 -2, इस तरह से कई सीरीज, कई सारे क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप होमवर्क में बनाना, कमेंट में आप उसका आंसर देना, मैं उसका भी जवाब दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।